सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों पर और इसके साथ ही सांप्रदायिकता निवारण के लिए जो विभिन्न प्रयत्न किए गए हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों के बारे में जान लें। सांप्रदायिकता से जो दुष्परिणाम है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला इसमें हम शामिल करेंगे देशव्यापी दुष्प्रभाव को। सांप्रदायिकता सदैव ही राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक रही है। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अलगाव के भाव पाए जाते हैं, अतः वे कभी सारे देश को एकजुट बनाने एवं राष्ट्रीय उत्थान की बात नहीं सोचते। सांप्रदायिकता ने भावात्मक एकता के लिए भी खतरा उत्पन्न किया है और हिंदू व मुसलमानों में परस्पर मनमुटाव एवं विरोधी भाव पैदा किए हैं। जब जब भी सांप्रदायिक नेताओं ने विश्वमन किया है, उसकी लहरें देश के कोने कोनों में पहुंची हैं। लोगों में तनाव और संघर्ष पैदा हुए, विभाजन, घृणा और अविश्वास की भावनाएं तीव्र हुई और विभिन्न संप्रदाय के लोगों में परस्पर सहयोग एवं सहिष्णुता पैदा नहीं हो सकी। संपूर्ण देश एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में नहीं उभर सका और राष्ट्रीय जीवन में असुरक्षा उत्पन्न हुई। दूसरा है तनाव एवं संघर्ष। सांप्रदायिकता के कारण विभिन्न संप्रदायों के बीच अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह एवं संघर्ष पैदा हुई, जिनके परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक कलह, उत्तेजना एवं हिंसा की आग भड़की और कई लोगों को आत्माहुति देनी पड़ी। नेक्स्ट है जनधन की हानि। सांप्रदायिक दंगों एवं उपद्रवों के कारण हजारों लोगों की जान गई, अनेक के साथ मारपीट एवं अनैतिक व्यवहार हुए। मकान, दुकानें, सरकारी कार्यालय जैसे स्कूल, भवन, डाकघर, इन कार्यालयों में आग लगा दी गई, जिसके कारण अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हुई और आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। अगला जो दुष्परिणाम है वह है राजनीतिक दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। लोगों का प्रशासन और सरकार के प्रति विश्वास उठ जाता है। शांति स्थापित करने के लिए न्याय एवं व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है। लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और उनमें असुरक्षा के भाव आ जाते हैं। अगला है आर्थिक विकास में बाधक। सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हुई है। उपद्रवों के समय कई कारखाने और उद्योगों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से उत्पादन कार्य बंद हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजीपति पूंजी नहीं लगाना चाहते, जहां सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कारण उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है और नवीन उद्योगों की स्थापना न होने के कारण बेकारी एवं निर्धनता की समस्या पैदा होती है और इस तरीके से राष्ट्रीय उत्पादन घटता है और लाभांश भी कम हो जाता है। तो जो आर्थिक विकास है वो कई सारे घटकों को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास खुद भी बाधित होता है। कई लोग बेकारी की समस्या का सामना करते हैं। इसके साथ साथ ही निर्धनता की जो समस्या है वह भी समाज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है असामाजिक तत्वों में वृद्धि। सांप्रदायिक संघर्षों एवं उपद्रवों के समय असामाजिक तत्वों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। प्रशासन की ढिलाई का वे पूरा लाभ उठाते हैं और इस प्रकार के अवसर की वे ताक में रहते हैं कि जब सांप्रदायिकता की आग भड़के तो वो लूटपाट कर सकें, पैसा एकत्रित कर सकें और जिन लोगों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है उनसे वो बदला ले सकें। अगला जो दुष्परिणाम है सांप्रदायिकता का वह है सामाजिक सांस्कृतिक विघटन। सांप्रदायिकता के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन पैदा होता है। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं संस्कृतियों के लोग परस्पर मिलकर नहीं रहते, अतः एकीकरण की जो प्रक्रिया है वह भी अवरुद्ध होती है। पृथकता के भाव बने रहते हैं। जब जब भी सांप्रदायिक संघर्ष होते हैं, भूतकाल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए किए गए प्रयास सारे मिट्टी में मिल जाते हैं और समाज में पुनः अविश्वास, भय, शंका और घृणा का वातावरण पैदा हो जाता है।
इस प्रकार से ये विभिन्न परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं जो सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप हमें समाज में देखने को मिलते हैं। सांप्रदायिक उपद्रवियों की लहर केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, वरन यह पड़ोसी देशों में भी अपना प्रभाव छोड़ती है। वहाँ पर भी अल्पसंख्यक संप्रदायों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें भी जनधन की हानि उठानी पड़ती है और संपूर्ण सामुदायिक जीवन दूषित हो जाता है। आगे अब हम चर्चा करते हैं सांप्रदायिकता निवारण के लिए जो विभिन्न प्रयत्न किए गए हैं, विभिन्न सुझाव दिए गए हैं उन पर। सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया है। 16 अक्टूबर 1969 को दिल्ली में हुई इसकी बैठक में यह तय किया गया कि देश के सभी राजनीतिक दलों को जन साधारण में सांप्रदायिक सद्भाव जागृत करने के लिए विचार विमर्श तथा शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम अपनाने चाहिए। इस बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि देश की प्रशासनिक इकाइयों को सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने हेतु कठोर कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने 31 अक्टूबर 1968 के अंक में बुद्धिजीवी और सांप्रदायिकता का विनाश नामक लेख में यह बताया कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या के कारण सांप्रदायिकता की समस्या का विकास होता है। यदि बहुसंख्यक हिंदू इन अल्पसंख्यकों को सहयोग प्रदान करें तो यह समस्या हल हो सकती है। लेख में समाज वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्य पर भी जोर दिया गया। 1968 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर काफ़ी चर्चा की गई। सांप्रदायिकता की समस्या है, इसको हल करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। इन सुझावों पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला सुझाव है प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों को पूर्णतः स्वीकार किया जाए। दूसरा है देश में संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। अगला है किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को धार्मिक आधार पर घृणा एवं वैमनस्य फैलाने की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और इस प्रकार के जो संगठन हैं उन पर रोक लगा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं। अगला जो सुझाव है वह है ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सांप्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार किया जाए। विभिन्न संप्रदायों के त्यौहार और उत्सवों को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए और उन्हें परस्पर संपर्क में आने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाए जिससे वे एक दूसरे को समझ सकें और पारस्परिक सद्भाव पैदा करें जिससे कि समाज में शांति बनी रह सके। अगला है सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए चलचित्र, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सांप्रदायिक एकता एवं सद्भाव का प्रचार किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने में स्त्रियों द्वारा विशेष योगदान दिया जा सकता है, अतः उन्हें शिक्षित करके राष्ट्रीय हित और सामाजिक सुधारों के प्रति जागरूक बनाया जाए। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, उनकी नौकरी और व्यवसाय का पूर्ण प्रबंध किया जाए जिससे उनमें बेकारी और निर्धनता की समस्या का हल हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक तत्वों एवं राजनीतिक स्वार्थी समूहों से सख्ती से निपटा जाए और इस प्रकार के जो समूह हैं उन पर रोक लगाई जाए। लोगों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए। सांप्रदायिकता के आधार पर लड़े गए चुनावों को अवैध घोषित किया जाए।
संपूर्ण देशवासियों के लिए समान विधान बनाया जाए, जिससे पारस्परिक भेदभाव समाप्त होगा और एकता को बल मिलेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाएं समाप्त की जाएं, क्योंकि सभी एक विशाल भारत के अंग हैं, अतः किसी के लिए भी विशेष सुविधाएं जुटाना उपयुक्त नहीं है। इसके नेक्स्ट हैं जो सुझाव आया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विभिन्न संप्रदायों के लोगों द्वारा सहज जीवन व्यतीत करने का सुझाव दिया गया, जिससे प्रेम, सद्भाव, मैत्री और विश्वास पैदा होगा। इसी प्रकार गांधी जी एवं विनोबा जी ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शांति सेना बनाने का सुझाव दिया, जो विभिन्न स्थानों पर शांति कायम करेगी, दंगों का दमन करने, पारस्परिक एकता, विश्वास और मैत्री का कार्य करेंगे। इस प्रकार से ये विभिन्न सुझाव हैं जो सांप्रदायिकता को समाज से समाप्त करने के लिए दिए गए हैं। सांप्रदायिकता से छुटकारा पाने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि उनमें प्रखर राष्ट्रीयता जागृत हो, राष्ट्रभक्ति के भाव जागें और वे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठें। यह सब उसी समय संभव है जब व्यक्तियों का समाजीकरण प्रारंभ से ही इस प्रकार से हो कि वे अपने आप को भारत राष्ट्र का योग्य नागरिक बना सके। इस प्रकार से हम समाज से सांप्रदायिकता को दूर कर सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।